जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको 2025 में 4 बड़े ग्रहों के आधार पर, शनि ग्रह के आधार पर, राहु केतु के आधार पर और देवगुरु बृहस्पति के आधार पर कि इन ग्रहों के परिवर्तन कब होंगे और कब मिथुन राशि के जीवन में बड़ा परिवर्तन और परिवर्तन कब कब दिखेगा, इस पर विशेष जानकारी लेके आपके सामने आया हूं। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशि पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया है, जहाँ पर ये 3 अंक है वो आपकी राशि मिथुन राशि है और आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति जो साल का बड़ा परिवर्तन होगा वो देवगुरु बृहस्पति का है, जो आपकी राशि में 2025 में आएंगे। उनका समय होगा आने का 14 मई 2025 को। उससे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव में है। ये खर्चा का भाव है और ये मोक्ष का भाव भी है, विदेश यात्रा का भाव भी है। इस भाव में विराजमान हैं देवगुरु बृहस्पति। और राहु ग्रह जो हैं आपके कर्म में, यानी कि जो व्यक्ति को चाहिए नौकरी, व्यवसाय, जो भी व्यक्ति कर्म करता है उस कर्म के भाव में राहु ग्रह विराजमान हैं। और राहु ग्रह इस भाव को भी छोड़ करके जाएंगे 2025 में। वो वक्री चाल चलते हैं, तो वो इस भाव में, आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे 18 मई 2025 को। शनि ग्रह का भी बड़ा परिवर्तन है। जो शनि ग्रह आपकी राशि से अभी भाग्य में दिख रहे हैं, यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में दिख रहे हैं, कुंभ राशि में, वो शनि यहाँ से निकल करके आपके कर्म में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को। केतु जैसे ही राहु का परिवर्तन यहाँ होगा तो केतु का परिवर्तन इस भाव में, यानी पराक्रम के भाव में आपका होगा। तो आपके लिए 2025 में सबसे बड़ा शुभ संकेत जो है वो देवगुरु बृहस्पति का है। 12 वर्षों के बाद जब पूरी राशियों का भ्रमण करके आपकी राशि में आते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो आपकी अंदर की जो कमियां हैं, पहले तो कमियां दूर होंगी, आप उन कमियों को दूर करेंगे। आप समाज को देख करके अपने जो आपको प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हैं उनकी प्रेरणा लेकर के या उनके पद चिन्हों पर चल करके चलने की आपके अंदर प्रेरणा आएगी कि जो बड़े बने हैं, जो महान बने हैं, जो व्यक्तियों ने तरक्की करी है, ऐसे व्यक्तियों के पद चिन्हों पर कैसा चला जाए, इस तरह की प्रेरणा आपके अंदर आएगी। तो आपके अंदर सूझबूझ समझने की शक्ति बहुत तीव्र हो जाएगी। वैसे भी मिथुन राशि ऐसी राशि है जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी राशि है, ज्ञान की राशि है, जिसके अंदर समय पर बुद्धि का जो सही सदुपयोग करता है वो होता है मिथुन राशि वाला। जो बहुत लोगों को गाइड करता है वो है मिथुन राशि वाला। लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा दुर्गुण है वो दुर्गुण है मौज मस्ती का। जिस प्रकार से एक युवराज के अंदर गुण होता है कि वो थोड़ा सा मौज मस्ती वाला बहुत अधिक होता है, और किसी भी काम को आप मिथुन राशि वाले जो होते हैं, किसी भी काम को दिल से कुछ टाइम तक ही कर पाते हैं। अगर आप किसी काम के पीछे पड़ गए तो कुछ टाइम तक आप उसके पीछे पड़ेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद मिथुन राशि वाले जो हैं उस काम को छोड़ देते हैं, वो दूसरे काम से प्रभावित होने लग जाते हैं। ये गुण जो है, छोड़ना पकड़ने का गुण जो होता है मिथुन राशि के अंदर होता है। लेकिन वो अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले होते हैं। उनके वाणी में जो होता है जादू होता है। जादू उनके वाणी में होने से वो अपनी वाणी से ही बहुत ज़्यादा काम निकालने वाले होते हैं। तो ये गुण आपके अंदर है। उस गुण में देवगुरु बृहस्पति का आना, यानी ज्ञान में ज्ञान आ जाना, बहुत बड़ी बात है। देवगुरु बृहस्पति
आपको ज्ञानवान बनाएंगे। ज्ञान से आप अपने तरक्की 2025 में करेंगे। चाहे वो राहु आपको समस्या पैदा करें, चाहे वो शनि आपको समस्या पैदा करें, लेकिन तब भी मिथुन राशि वालों के लिए 2025 में बहुत बड़े परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के हो जाने से होगा। वो अपने अंदर चेंजिंग करेंगे, बदलाव करेंगे, नए काम खोलेंगे और पुराने कामों में भी बदलाव करेंगे। नौकरियों में उन्नति के लिए वो कुछ ऐसा करेंगे जिनसे उनकी उन्नति होगी। संतान के लिए बहुत बढ़िया पुत्र संतति का योग बनेगा मिथुन राशि वालों का देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन होने से। साथ में यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत बढ़िया होगा। उच्च शिक्षा के लिए मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया होगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ भी बैठे हैं तो वो विदेश जाने की यात्राएं कराएंगे, तीर्थ यात्राएं कराएंगे, विदेश में लाभ होगा। विदेशी कंपनी जो होती हैं उनके साथ काम करके उन्नति मिलेगी और विदेश से जुड़ा काम जो है आप स्वदेश में करेंगे, बहुत लाभ आपको दिखेगा। अगर आप धर्म से जुड़ कर रहेंगे तो आपके विवाद भी जो हैं कम से कम जो हैं 2025 में होंगे। विवाद निपटने वाले बन रहे हैं 2025 में। कितने भी बड़े विवाद होंगे मिथुन राशि वालों के, मिथुन राशि वाले सुन लीजिए, विवादों से छुटकारा 2025 में आपको मिल रहा है ग्रहों के आधार पर। और उन्नति, नौकरी आपको मिलेगी। जिनके पास नौकरी नहीं, नौकरी मिलने का योग बनता है। साल के शुरुआत में ही बड़ा परिवर्तन जनवरी से ही, लास्ट सप्ताह से ही आपके जीवन में 2025 में दिखेगा। राहु यहाँ बैठे हुए हैं तो राहु इस भाव में पिता के स्वास्थ्य में, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा करते हैं और कर्म में, यानी जो आप काम करते हैं वहाँ भी हल्की फुल्की वाद विवाद कराते हैं, लेकिन उन्नति राहु देते हैं, पैसा राहु देते हैं, शौहरत राहु देते हैं। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, यानी जिस प्रकार से बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है, कुछ मुसीबतें आ रही है, लेकिन आपने ठान लिया कि मुझे वहाँ जाना है तो जाना है। तो इसी तरह से अगर मिथुन राशि वाले ने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है तो उस काम में बल प्रदान करेंगे राहु। जब तक आप ठानेंगे नहीं, जब तक आप शुरू नहीं करेंगे, तब तक राहु भी आपका साथ नहीं देंगे, वो उसमें प्रॉब्लम करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे नौकरी में परिवर्तन करना, दूसरी नौकरी पकड़नी है और अच्छी सैलरी लेनी है, तो ये राहु जो है आपको अच्छे स्थान पे पहुंचा देगा। और उन्नति के लिए, जैसे आप सरकारी विभागों में हैं, उन्नति नहीं मिल पा रही है आपको, लेकिन आप प्रयत्न करेंगे उन्नति के लिए, पद प्राप्त करने के, आप कुछ नया करेंगे क्योंकि आपके अंदर बुद्धि तो है, लेकिन उस बुद्धि को आप सिर्फ सोने में और आलस्य में न बर्बाद करेंगे तो आपका जीवन जो है बहुत उन्नति वाला 2025 में बन रहा है। तो ये जो राहु है यहाँ पर बैठ कर के भी आपके लिए परिवर्तन, लेकिन आपने भोग विलासिता में लिप्त नहीं रहना है, यानी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। मांस मदिरा का सेवन करेंगे, इनकी दृष्टि जो है धन भाव पर पड़ती, धन का नाश होगा, कुटुंब में क्लेश होगा और साथ में जैसे प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकते हैं, परिवार में विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। जितना भी आप तामसी बनेंगे उतने ज़्यादा आप जो है परेशान रह सकते हैं। इसलिए तामस को आपने दूर रखना है, ज्ञान को। और प्रकृति से प्रेम तो मिथुन राशि वाले करते ही करते हैं। प्रकृति से प्रेम करें, पेड़ पौधा जितने ज़्यादा हो सके पेड़ पौधों को लगाएं, उनकी रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें। साथ में गौ माता की सेवा करने से आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। राहु का परिवर्तन यहाँ हो जाएगा तो आपको थोड़ा कुछ राहत मिलेगी, ऐसा जैसे कि विवादों से लेकर के कुछ आपको राहत मिलेगी। पहले जितने विवाद है उतने विवाद आपके कम 2025 में होंगे, जैसे हो रहे हैं अभी लगातार विवाद, आपके विवादों से राहत मिलेगी। और शनि का परिवर्तन जब यहाँ हो जाएगा 29 मार्च के बाद, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठ कर के वैसे आपके लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं कर रहे हैं। भाग्य के शनि जो हैं अच्छे हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं और भाग्येश भाग्य भाव में हैं, तो वो जब तक यहाँ पर भी हैं वो आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन करेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा। जैसे शेयर मार्केट में, लॉटरी में आपने अपने पैसा को
लगा रखा है, धन लगा रखा है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए चाहते हैं तो एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलेगी, पैसा मिलेगा आपको, नया काम करने के लिए प्रेरित करेंगे शनि महाराज। लेकिन जितना ज़्यादा कर्म करेंगे आप उतना ज़्यादा शनि जो है प्रसन्न होते हैं। जो लोग आलस्य में रहते हैं, या क्योंकि शनि का एक गुण है, शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की जो है गति को मंद कर देते हैं, और मंद करते हैं तो व्यक्ति भी मंद हो जाता है। लेकिन अगर वो लगातार परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो कहीं ना कहीं उसके दुगने तिगने चौगने पर शनि उसको फायदा देते हैं। तो शनि का जो ये परिवर्तन होगा यहाँ पर भी है, शनि जो है आपके लिए नया करने में प्रेरित करेंगे। साथ में शनि जो है कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको राहत देंगे, आपके लिए कुछ नया रास्ता खोलेंगे, नया कारोबार खोलने का को प्रेरित करेंगे, नया कारोबार खुलेगा, आपका पुण्य उदय आपके होंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ बन रही। उसके बाद शनि जब यहाँ 29 मार्च के बाद चले जाएंगे तो शनि जो है आपकी नौकरी में परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। जैसे नौकरी को बदलाव करने का योग बनाएंगे, स्थान परिवर्तन का योग बनाएंगे। क्यों शनि यहाँ जाते ही, क्योंकि आपको मेहनत तो बहुत करनी है। शनि का परिवर्तन मैंने कहा जिस भाव में बैठते हैं उसकी गति को जो है मंद कर देते। तो यहाँ पर जाते हैं कर्म में थोड़ा सा आप आलसी हो सकते हैं, कर्म को न करने वाले हो सकते हैं कि आज का काम कल करूं, कल का काम परसों करूं। इस तरह की आपके अंदर ऐसी भावनाएं आएंगी। अगर आप इन भावनाओं में खो जाएंगे तो कहीं ना कहीं परेशान आप रह सकते हैं। लेकिन अगर मेहनत करते रहेंगे तो आपकी उन्नति शनि करने वाले हैं। विदेश में यात्रा, विदेश में सुख, विदेश का सुख देंगे, विदेश में परमानेंट भवन बनाने का योग बनता है। और साथ में घर आप जहाँ रहते हैं वहाँ मकान बनाने का, वहाँ आने का सुख आपका मिलेगा, नई प्रॉपर्टी खरीदने का सुख मिलेगा। साथ में दाम्पत्य जीवन में जो विवाद हैं, विवाद सुलझने के योग बनेंगे। इस तरह के योग शनि के जाते ही बनेंगे। और शनि जो है कर्म में बैठ करके अगर आप धार्मिक होंगे, धर्म से जुड़ करके रहेंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंदर होगी, तो कहीं ना कहीं शनि जो है बड़ा फेरबदल मिथुन राशि के जीवन में 29 मार्च के बाद करेंगे ही करेंगे। क्योंकि फेरबदल होगा, वो व्यापार में हो सकता है, वो नौकरी में हो सकता है, उन्नति में आपके फेरबदल हो सकता है। वो आपके कर्मों के आधार पर, साथ में आपकी कुंडली के आधार पर कि आपके कुंडली में किस तरह के ग्रह हैं। तो शनि यहाँ पर जा करके और राहु यहाँ जा करके कुछ परिवर्तन तो करेंगे, आपके लिए विपरीत परिवर्तन भी वो हो सकते हैं। लेकिन ये है आपके लिए और चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। किन ग्रहों से थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप लगातार धर्म से जुड़ेंगे, उपाय करते रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति यहाँ आते ही बड़ा चमत्कार आपके जीवन में हो रहा है। वो धन संपदा को लेकर भी है, वो संतान को लेकर के को भी है, ज्ञान को लेकर को भी है, भाग्य को लेकर भी है। यानी कि एक नया मिथुन राशि वाला, एक नया सुबेरा, एक नई प्रातः आपके लिए बन रही है। देवगुरु बृहस्पति का बड़ा परिवर्तन होने से, और देवगुरु बृहस्पति यहाँ भी रहेंगे तो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, क्योंकि वो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाने का काम करते हैं। क्योंकि वो आपके कर्म के मालिक भी हैं, साथ में आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक भी हैं, पार्टनरशिप के मालिक भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको हर मुसीबत से बचाने की कोशिश करेंगे। तो अपना जीवन जो है दान पुण्यों पर भी लगाएं, प्रकृति की सेवा पे लगाएं, दीन दुखियों की सेवा पे लगाएं। हनुमान जी की जितनी भक्ति हो आप करें, गणेश की भक्ति जितनी हो आप करें। अपने इष्ट आराध्य देवताओं के, कुल देवताओं की उपासना करने से, माता रानी की सेवा करने से, भगवान शंकर के व्रत करने से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप भगवान शंकर के व्रत करेंगे तो उतना आपके लिए बहुत उत्तम बात हो जाएगी। क्योंकि ये बड़ा परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए हो रहा है। हर तरह से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए उत्तम कारक बनेंगे। शनि भी आपको यहाँ बैठ करके कुछ चीज़ों में गति मंद करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। राहु का परिवर्तन यहाँ हो जाएगा। कहीं ना कहीं विवादों से, आप जितने ज़्यादा पहले विवादों में फंस रहे थे उतने विवाद आपके कम होंगे। और 2025 में विवादों से तो निपटारा आपका काफ़ी हद तक होगा। बड़े विवाद होंगे तो उनमें कुछ ना कुछ राहत आपको मिलेगी, लेकिन विवादों से आपको कहीं ना कहीं लाभ दिख रहा है। यानी कि विवादों में आपकी विजय दिख रही है। और विवादों जितने भी पुराने जो भी कोर्ट कचहरी के मामले हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो रही हैं ग्रहों के आधार पर। प्रिय दर्शकों,
आप अगर अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।